नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के लिए स्वागत है। अपना कार्यक्रम प्रकृति ही गुरु है, इसमें और एक नया मास्टर के साथ हम आपके सामने हैं और वो मास्टर का नाम है समंदर। समंदर का नाम सुनते सुनते ही हमको एक अनंत एंडलेस वाटर बॉडी दिखता है, साथ साथ लहर दिखता है, एक सुकून महसूस होता है, नहाने का मन लगता है। ऐसा समंदर हमको बहुत कुछ ज्ञान सिखा रही है दोस्तों। ये समंदर का हर एक कैरेक्टर हमारे लिए एक मास्टर कैरेक्टर है, मास्टर क्वालिटी है। हम देखें तो ये समंदर इतना लहर आते रहेगा, स्थिर रहता है। शायद कुछ लहर बाहर आता है, फिर वो अंदर ले लेगा, और कितना भी लहर बाहर गया वो उधर छोड़ता नहीं, वो पानी को फिर अंदर लेकर वो स्थित प्रज्ञ से रहता है। किसी के लिए भी उनका क्वालिटी को चेंज नहीं करेगा समंदर। एक स्थित प्रज्ञता एक पहला कैरेक्टर है समंदर का। ये समंदर को हम अपना आध्यात्मिक भाषा में आत्मा, अनंत, अनंत, एंडलेस। समंदर को आप एंड देखना है तो वो नहीं मिलेगा, एंडलेस जर्नी घूमते रहता है। ऐसा ही आत्मा का जर्नी इज एंडलेस। इसलिए समंदर को आत्मा से संबोधित करता है और उसका लहर को मन से संबोधित करता है। और ये मन और समंदर अलग है क्या? मतलब अलग नहीं है। आत्मा की छोटा सा बाग मन का रूप में बाहर जा रही है, बट इन मन का रूप में बाहर जाने वाला ये पानी फिर किधर आ जाएगा? फिर समंदर में ही आना है। आध्यात्मिक ज्ञान को सीखना है तो समंदर के साथ कुछ सीखना पड़ता है। माँ लक्ष्मी समंदर में जन्म लिया, समंदर का बेटी वो श्री महालक्ष्मी है, मतलब वैभोग। इधर वैभोग मतलब अपना आध्यात्मिक जीवन है। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा स्थित प्रज्ञ से रहने के लिए क्या करना है? मतलब ज्ञान को पाना है, साधना करना है। समंदर का क्वालिटीज को अपना जीवन में रखना पड़ेगा। ये समंदर का एक और एक क्वालिटी क्या है कि सभी नदी का प्रवाह किधर पहाड़ का ऊपर से किधर किधर छोटा मार्ग से चलते 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 ये बड़ा बड़ा नदी बनकर ये पानी पूरा किधर आ रही है? मतलब समंदर में ही मिलेगा। और ये पानी पूरा समंदर में मिलने की वजह से समंदर को कोई अहंकार नहीं है। अरे मैं तो सबको लेने वाला हूँ, मैं ही आखिरी में सब मेरे पास ही आना है, ऐसा कोई अहंकार नहीं है। साथ साथ ये नदी का पानी मीठा रह सकता है, बट इतना नदियों का पानी भी समंदर में जाने के बाद वो समंदर अपना ही रूप में उनको स्वीकार करेगा और उनका कैरेक्टर को छोड़ता नहीं, वो नमकीन वैसा ही रहता है। एक दिन अपना घर के अपना जगह में, मेरा नेटिव प्लेस में बड़ा सा कृष्णा नदी समंदर में जाने का जगह है। हम जाकर उधर देखा है और मुझको बहुत छोटा का समय से डाउट है, इतना मीठा पानी समंदर में जब जाने का समय वो पानी मीठा ही रहेगा, समंदर का पानी नमकीन ही रहेगा। मतलब मुझको नहीं मालूम ये बात। और उसको देखने के लिए यदि मेरा बात सही है और मैं गया और वो पानी जब मुंह में डाला हूँ, कृष्णा का पानी, वो भी नमकीन, जैसा समंदर कितना नमकीन गए, जैसा वो समंदर में जाते रह रहे वो भी नमकीन हो गया।
मतलब समंदर में कितना मीठा भी पानी, कितना नॉर्मल कुछ भी पानी जा रही है, वो अपने में ले लेगा, लेकर भी उनका क्वालिटी को नहीं बदलेगा, वो स्थिर रहता है। वही स्थित प्रज्ञता। किसी के लिए अपने आप को बदलने वाला मास्टर नहीं है। किसी दूसरे के लिए अपने आप को बदलते रहो, अपना अस्तित्व और अपना सहज स्थिति को हम खो जाएगा दोस्तों। इस क्वालिटी को मेंटेन करने में मास्टर समंदर ही टॉप मोस्ट स्थिति में है। हमारे जीवन में भी बहुत लोग जुड़ते जाएगा, अलग अलग मेंटालिटीज, अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ। अपने घर में ही अलग अलग डिफरेंट पीपल रहता है, बट एक मास्टर कभी भी स्थित प्रज्ञा के साथ एक समंदर जैसा उनको क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। एक मास्टर का जीवन में अलग अलग परिस्थितियां रहता है, सुख दुख रहता है, अलग अलग लोग के साथ रहना रहता है। वो लोग ध्यान साधना कर सकता है, नहीं कर सकता, अपने बाहर दोस्त लोग के साथ रहना पड़ेगा। वो लोग किसी प्रकार का आदतों के साथ रहता है, और कुछ लोग उसमें अच्छा भी रहता है, कुछ लोग बुरा भी रह सकता है। बट एक मास्टर का क्वालिटी है समंदर का क्वालिटी, कभी भी किसी प्रकार में उनका कैरेक्टर को, उनका क्वालिटी को कम नहीं करेगा। जैसे समंदर में इतना खूब सारा अलग अलग पानी मिलते जा रही है, इतना बारिश आ गया तो भी, ऊपर से पूरा बारिश आ गया तो भी, उतना पानी प्योर वाटर गिर गया तो भी, उनका कैरेक्टर साल्टीनेस मास्टर क्वालिटी है। वो चीज वो छोड़ेगा ही नहीं। मतलब काल बदलते रहेगा, सिचुएशंस बदलते रहेगा, प्रकृति में बहुत कुछ चेंजेस होते रहता है। उस चेंजेस में भी एक मास्टर अपने स्थिति को मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी आ गया, गुस्सा दिला दिया, हमको गुस्सा आ गया, हम कैसा मास्टर हो सकता है? कोई भी आएगा, हमको दुख पहुंचता है, हम रोते रहेगा, मतलब हम स्थित प्रज्ञता से नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है स्थिर रहने के लिए। इसलिए पत्री जी बोलता है मास्टर कभी भी दूसरों के लिए बदलेगा नहीं। मास्टर को पकड़ना मुश्किल है, कोई भी मास्टर को पकड़ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो किसी के जैसा नहीं एक्ट करेगा, किसी के लिए भी नहीं एक्ट करेगा, दूसरों को का तरफ से, दूसरों के वजह से वो उनका क्वालिटी को किसी प्रकार में कम नहीं करेगा। और इसके लिए मास्टर के लिए एक समंदर से सीखने का और एक बात है कि एंडलेस विजडम, अंत नहीं रहेगा ज्ञान के लिए, सीखने के लिए। यदि मैं अपना तरफ से मेरा पढ़ाई हो गया, सीखना हो गया, ऐसा माना हूं, मतलब मेरा ज्ञान का अंत हो गया। और आत्मा का ज्ञान के समंदर से ही क्यों डिफाइन करता है कि आत्मा कभी भी एंडलेस विजडम से चलते रहेगा। हर एक जन्म में एक एक नया बात सीखते जाएगा, हर एक जन्म में उनको ज्ञान लेना, एक्सपीरियंस लेना, उससे सीखना, वही बात चलता है। वो एंडलेस जर्नी है, आत्मा की यात्रा। जैसा समंदर को अंत नहीं है, एनलाइटमेंट को भी अंत नहीं है, सीखने के लिए भी अंत नहीं है। ये समंदर हमको और एक नया
इंपॉर्टेंट सत्य सिखा रही है कि देर इज नो एंड फॉर द विजडम। आज एक सीख लिया, आज मैं खुशी हूं, अरे बहुत बड़ा अच्छा बात सीख लिया। 2 दिन के बाद फिर एक नया टास्क रहता है, उसको फिर सीखना पड़ता है। मैं तो कुछ बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरा अंदर बहुत ज्ञान है, बट कुछ दिन के बाद देखा तो और नया बुक्स अपने सामने रहता है, सीखते जाना। एंडलेस जर्नी माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान साधना किया, खूब सारा एक्सपीरियंस आ गया, बहुत मास्टर्स के साथ कनेक्ट हो गया, इतना ही क्या, और लोग है और मास्टर्स है, उसके बारे में भी सीखना। किस ब्रह्मांड में एंड नहीं है, अंत नहीं है, उस ब्रह्मांड में कैसा रुक सकता है, अंत के बारे में कैसा सोच सकता है। इसलिए नो एंड फॉर लर्निंग, नो एंड फॉर द एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट एक स्टॉपेज नहीं, एनलाइटमेंट ये समंदर जैसा चलते रहने वाला एक बड़ा सा ज्ञान है। इसलिए ये समंदर से हम एक मास्टर क्वालिटी सीखना है। एंडलेस जर्नी में जीवन पूरा आखिरी सांस तक सीखते जाओ, नया नया अनुभव लेते जाओ। जीवन में स्थित प्रज्ञ से रहना, ज्ञान को अप्लाई करते करते कितना भी मन बाहर गया, फिर उसको अपना वश में अपने साथ ही रखना। ये बाहर चलने वाले मन को वैसा ही छोड़ दिया तो वो सुनामी है, पूरा डुबाएगा, सबको नुकसान पहुंचता है। इसलिए समंदर क्या करता है, ये बाहर जाने वाला लहर को फिर अपना अंदर ले लेगा। मास्टर क्वालिटी, कितना भी बाहर जाओ फिर अपने अंदर वही स्थिति में रहना। कितना भी ये मन बाहर चलते जाएगा, ये मन को फिर अंदर लाना का कैरेक्टर समंदर से सीखना। हमारा मन भी अंदर चलते जाएगा वो लहर के जैसा, और हम स्थित प्रज्ञता कब आएगा, जब ध्यान में रहे तो ही आएगा। एक ध्यानी को ही स्थित प्रज्ञता समझ में आता है। इसलिए हम अंदर शांति से, गंभीरता से, एक कंप्लीटनेस के साथ रहकर ये बाहर चलते रहने वाला मन को देखते रहना, एंजॉय करना, बट उसको फिर वापस लाना पड़ता है। सेकंड एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए समंदर। जाने दो, मन अपना काम करने दो, इंद्रियों अपना काम करने दो, बट किधर तक करना। बाहर दुनिया के लिए कभी भी बाउंड्रीज है, अंदर दुनिया पूरा स्वेच्छा के साथ रहता है। इसलिए ये बाहर चलने वाला मन को अंदर लाने का प्रक्रिया ही ध्यान साधना। ध्यान साधना आपको मालूम है ना, विष्णु मूर्ति किधर, समंदर के बीच में शेषनागु का अंदर आराम से सोते रहेगा, कोई टेंशन नहीं। हम समंदर के बीच में रहे तो टेंशन में रहता है, और सांप का शेषनागु के नीचे सो गए तो और डरता है। बट विष्णु मूर्ति ऐसा नहीं है। क्यों? शांति से कैसा रह रहे, स्थित प्रज्ञता। किसके पास ज्ञान और ध्यान भी जुड़कर रहता है, उधर स्थित प्रज्ञता रहता है। मैं सिर्फ ध्यान करता हूं, कुछ भी नहीं सीखता हूं, ज्ञान को पाने के लिए कोशिश नहीं करता हूं, ये बात बोलने से उसका वो मास्टर ही नहीं है, वो स्थित प्रज्ञता नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी मास्टर के लिए, परिस्थिति कैसा भी रहो, बैलेंस रहना है। जैसा श्री महाविष्णु जैसा आराम से रहना है, खुशी से रहना है।
और लक्ष्मी से वैभोग स्थिति में रहना। किस व्यक्ति ने स्थित प्रज्ञ के साथ रहता है, वो जैसा विष्णु नाभि से ब्रह्म को क्रिएट किया, अपने वास्तव को वो खुद क्रिएट कर सकता है। और जैसा श्री महाविष्णु ने माँ लक्ष्मी के साथ, माँ लक्ष्मी पैर कैसा दबाकर सेवा कर रहे, वैसा ही वैभोग के साथ जी सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो स्थित प्रज्ञता को प्रैक्टिस किया तो। इसके लिए अपने सामने ही बड़ा एग्जाम्पल दिखाते दिखाते समंदर एक मास्टर जैसा खड़ा है, उनके साथ ये बात सीखना है दोस्तों। ओके, साथ साथ और एक मास्टर क्वालिटी समंदर का क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, आप समंदर के किनारे में कोई भी उनका जीवन में बड़ा हुआ और समंदर के बारे में कोई भी सर्च किया तो उसका एक यूनिक क्वालिटी है। समंदर के अंदर कुछ भी गिर गया तो वो फिर बाहर आ जाएगा। एक दिन एक मुनि ने, एक स्वामी जी ने समंदर के किनारे ऐसा चलते रह रहे और वो देखा है समंदर के अंदर एक बड़ा सा मोटा सा लकड़ी गिर गया, और जैसा वो गिरा है कुछ समय के बाद वो बाहर है। और वो समंदर से पूछा, अरे समंदर तो बहुत बड़ा है, विशाल है, उनके पास बहुत स्पेस भी है। तो ये स्वामी जी ने बोला है, आप इतना बड़ा है, आपके पास इतना जगह है, क्या ये एक लकड़ी को आपका अंदर नहीं रख पा रही है, क्यों बाहर कर दिया? ऐसा पूछा है। तब समंदर ने बोलता है, स्वामी जी मैं विशाल हूँ, मेरे पास स्पेस है, मेरे पास इतना जगह और इतना बड़ा होने से भी मैं ये लकड़ी को क्यों नहीं रख रहे, ये कभी सोचा है? क्योंकि ऐसा में सब चीज को एक्सेप्ट करते जा रही है, ठीक है एक ही है ना, एक ही है ना, जाने दो, ऐसा में छोड़ते जाए तो कुछ दिन के बाद मैं समंदर किसी को नहीं दिखता, पूरा इसी के साथ अननेसेसरी चीजों के साथ मैं भरकर मैं अपना कैरेक्टर को, अपना स्पेस को छोड़ना पड़ता है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, एक मास्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, मतलब वो गिर गया, ज्यादा समय ही नहीं वो बाहर फेंक दिया। क्यों फेंका है? क्योंकि अपने आप को प्यूरिटी में रखना, क्लियर रखने के लिए ये समंदर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी। समंदर का क्या नहीं है वो चीज उनका अंदर रखता नहीं, दूसरों का चीजों का येलो ही नहीं करता, तुरंत इमीडिएट उनको बाहर करेगा, टाइम भी नहीं लेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब चेक करो, कुछ भी गिर गया, कुछ दिनों के बाद ऑलमोस्ट वो बाहर आ जाएगा। इवन एक गोल्ड रिंग भी, चेन भी गिर गया समंदर में, किधर ना किधर वो बाहर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टर। ऐसा ही एक मास्टर का कैरेक्टर क्या है? इधर अपने अंदर भी बहुत कुछ, इस इंद्रियों के साथ बहुत कुछ अननेसेसरी अनवांटेड स्पेस, अपना प्यूरिटी को डिस्टर्ब करने वाला, अपना कैरेक्टर को बदलने वाला चीज बहुत कुछ अंदर आते रहेगा। आने दो, बाद में मैं ठीक करता हूँ, और समय है ना, और स्पेस है ना, ऐसा सोचने से हम मास्टर कभी भी नहीं बन पाएगा। एक मास्टर का क्वालिटी क्या रखना है कि कुछ भी चीज जैसा आने वाला है उसको तुरंत बाहर करना पड़ेगा। ऑल द ग्रेट ग्रंथास यही बात बताते रह रहे, बहुत कुछ उपनिषद का, ग्रंथों का
सार में ये बात हमको समझा दिया। कुछ चीज प्रिवेंशन ही बेटर देन क्यूर बोलता है ना। एक चीज आने के बाद उसको क्लियर करने के पहले ही हम उसको ठीक करना पड़ता है, आने ही नहीं देना, तब क्लीन करने के बाद नहीं आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने अंदर भी ये काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य, डर, अहंकार किसी भी समय इस अंतर आत्मा का समंदर में गिरने के लिए प्रयास करते जाएगा। गिरने के लिए उसको इमीडिएट, जैसा वो आने वाला है, आने के समय ही पहचान कर उसको समंदर जैसा बाहर करना है, क्योंकि वो अपना नहीं है। याद रखिए, ये बाहर का बात है। गुस्सा आ गया, गुस्सा अब बाहर का दुनिया को देखकर आ गया, बाहर का चीज आपको डिस्टर्ब कर रहे, बाहर का इमोशंस, बाहर का अज्ञानता आपका ज्ञान को डिस्टर्ब कर रहे। ये महासमंदर जैसा ज्ञान क्या करना है, उसको बाहर ही सेंड करना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक मास्टर का क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। याद रखिए, कुछ आने का पहले ही हमारा अंदर समझकर उसको छोड़ना पड़ता है। अवेयरनेस के साथ रहना, अवेयरनेस का मास्टर है समंदर, वो हर समय अवेयरनेस के साथ रहता है। और समंदर का एक छोटा सा, पत्री जी बहुत बार बोलता है, एक विशाल समंदर में कोई भी समंदर के ऊपर गुस्सा आ गया और गुस्सा के साथ उनको तू किया, ए चिची आप खराब वाला है बोलकर तू किया, समंदर को कुछ बिगड़ेगा क्या? वो कुछ लेगा क्या? इतना समंदर अपना स्थिति में, उन्नति में रहता है, दूसरों को बात अंदर लेता ही नहीं। ये कैरेक्टर भी सीखना पड़ेगा। हाथी जा रही है, बहुत कुत्ता बौ बौ करता है, हाथी को क्या बिगड़ेगा? ऐसा ही एक मास्टर का जीवन में, उनका जर्नी में जब वो जाने के समय कोई भी लोग उनको डाउन करता है, उनको नीचे दिखाता है, उनको बार बार डिप्रेशन में जाने के लिए एक्ट करता है, ये मास्टर समंदर जैसा खड़ा रहना, लेना ही नहीं, क्या बिगड़ेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्रेटेस्ट मास्टर के साथ इतना अनमोल रत्न का क्वालिटीज को, अपना लीडरशिप क्वालिटीज, अपना मास्टर क्वालिटीज जैसा लेकर हम और आगे बढ़ना है। देखते रहो अपना ये प्रोग्राम प्रकृति ही अपना गुरु, और सीखते जाओ। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। PMC हिंदी बदले जी